हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ पॉजिटिव होंगे। नहीं है तो हो जाइए, हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए, ठीक है। समय है, सिचुएशन है, आते जाते रहते हैं। सुबह कुछ और होता है, दोपहर में देखिए सूर्य का स्थिति कुछ और रहते हैं, शाम को कुछ और हो जाता है। तो अपनी भी स्थिति ऐसे समझिए, एनर्जी चेंज होती रहेगी। एक ही एनर्जी में बिल्कुल भी मत रहिए। सुबह की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट थी, अभी की एनर्जी देखेंगे किन किन व्यूवर्स की एनर्जी पकड़ती है। हाई फ्रीक्वेंसी में रहा कीजिए, जो भी हाई फ्रीक्वेंसी में रहेंगे उनकी एनर्जी पकड़ती है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, कार्मा बेस पे ये रीडिंग है रोज की तरह। तो चलिए फटाफट आप लोग पॉजिटिव हो जाइए और अपने हेटर्स के बारे में सोचना शुरू कीजिए कि जो आपके हेटर्स हैं, विरोधी हैं, आखिर क्या कुछ चल रहा है, उनकी एनर्जी कैसी है। तो सबसे पहले हेटर्स की एनर्जी देखूं या व्यूवर्स की एनर्जी देखूं, बताइए। तो ऐसा आ रहा है कि आपके जो हेटर्स हैं वो बहुत लालची है, बहुत ही ग्रीडी टाइप का है। ये कार्ड बता रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा ग्रीडी है और चीज़ों को ख़राब करने वाला है। चाहे उसके पास कितना भी धन संपत्ति पैसा कुछ भी हो, लेकिन आपकी चीज़ों में उसकी नज़र बहुत रहती है। और इस वक्त जो है हेटर्स जो है अपने ही काम पे, अपने ही किए हुए चीज़ों पे जो है ना दबे जा रहे हैं। मतलब क्या इतना शब्द आ रहा है, सड़े जा रहे हैं, गले जा रहे हैं, ऐसे शब्द आ रहे हैं। आप बताओ। तो सप्रेस होते जा रहे हैं। कार्मा का आप लोगों का फेज जो है बहुत जल्दी क्लियर हो रहा है, क्लियर होने वाला है। तो आपके जो भी हेटर्स हैं, एनिमीज हैं, उनकी एनर्जी बहुत बुरी है इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा बुरी है। बहुत ही दुख में है, अकेले हैं और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि डूबते जा रहे हैं, दर्द में परेशान हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ जो बिताए थे टाइम और जो आपका नेचर था उसको बहुत मिस कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, जब चीज़ें होती है तब उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं लोग। और पता नहीं क्यों पावर आ रहा है, पावर यहाँ पे आ रहा है। पावर क्यों आ रहा है, बताइए बताइए प्रभु, पावर क्यों आ रहा है। तो आपको बहुत ही टोटली, जैसे वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे और आपको बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप इंसान समझते थे। मतलब ऐसे आपको ऐसा लगता था लल्लू पंजू जैसे व्यक्ति हैं आप। और मतलब अपने आप को काफ़ी, मतलब ऐसा आ रहा है, पावरफुल समझते थे और आपको कोई वैल्यू ही नहीं समझते थे, आपकी तो कोई जगह ही नहीं थी। बहुत ही ऑर्डिनरी टाइप का, बहुत ही ऐसे व्यक्ति। तो इस वक्त जो है, जो भी आपके हेटर्स हैं, आज परमात्मा ने हेटर्स की देखिए आप आ ही रही है ना। तो इस वक्त आपके पास आना चाह रहे हैं आपके हेटर्स जो है, आपके पास आना। पहले भी एक कार्ड आ रहा था, मैंने नहीं ली। अब देखिए हेटर्स की पूरी हो गई थी, अब आप लोगों के लेने की बारी थी तो आ गई। तो इस वक्त जो हेटर्स जो है वो इसको बाद में रख देती हूँ, अभी आपकी एनर्जी नहीं पकड़ूंगी। तो इस वक्त जो है हेटर्स जो हैं आपकी शराफत का बहुत ही फ़ायदा उठाए हैं, आपका मासूमियत का बहुत फ़ायदा उठाए हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ओवर स्मार्ट, ज़्यादा दिमाग लगाना, बहुत ज़्यादा मतलब माइंड को 24/7 चलाते रहना। इस वक्त जो है उम्र से ज़्यादा ही पहले बूढ़े नज़र आ रहे हैं, काफ़ी थके हुए से, थक गए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, बेचैनी बढ़ रही है। और वो सोचते रह गए कि यार ऑर्डिनरी कौन थे, आप थे या वो थे जो आपको ऑर्डिनरी समझते हैं थे, आज खुद को ऑर्डिनरी पा रहे हैं। क्योंकि आपका हो सकता है यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और जो भी उन्होंने आपके लाइफ में मैशअप किया है, चीज़ों को बिगाड़ा है, काफ़ी लालची, ग्रेडी, धन संपत्ति पैसा प्रॉपर्टी पकड़ने वाला, और अपनी चीज़ें तो लेके भागे ही भागे हैं। और आपके लाइफ में बहुत सारा मुसीबतें परेशानी छोड़ के गए हैं। तो हो सकता है इस वक्त आप लोग एक शहर, एक सिटी में ना रह रहे हो, तो आपके लिए बहुत सारे मतलब मतलब करके वो जो चीज़ें जो छोड़ के गए थे ना, वो चीज़ उनको उसी के जाल में, उसी के चीज़ में दबे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं। क्योंकि वो पीछा नहीं छोड़ रही है। जो भी चीज़ें, जहाँ भी आपको, जो भी आपके मतलब मामला जो है फंसा के गए थे, पेच जो फंसा के गए थे उसमें खुद भी उलझ गए हैं। क्योंकि कोई ना कोई तार, कोई ना कोई धागा उनसे भी जुड़ा हुआ था, कनेक्टेड थे। तो इस वक्त जो है काफ़ी फंसा हुआ, दबा हुआ, बहुत दुख हो रहा है उनको, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। उनको लग रहा है कि ज़्यादा जो लोग सीधे साधे शरीफ लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान होती है। उनको ऐसा लग रहा है
क्योंकि सीधे साधे शरीफ लोग हैं, सुख है दुख है जैसे भी हैं जी लेते हैं ज़िंदगी को, है ना। दुखी है, रोते रोते भी कह देंगे यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा, उस पल को भी जी लेते हैं। रोते रोते कोई ना कोई सहानुभूति देने के लिए, कोई ना कोई सिंपैथी, कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाता है। कुछ नहीं मिलता है तो टैरो ही मिल जाता है आप लोगों को, है ना। कहीं ना कहीं से आप लोगों को वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन इनको कौन देगा? जो भी, जहाँ अगर टैरो भी देखने जाएंगे तो यहाँ पे इनकी एनर्जी कैसे पकड़ेगी? इनको पता है कि हम हेटर्स हैं, इनको पता है कि हम सफोकेटेड व्यक्ति हैं, दूसरे का मतलब सांसें लेना दुश्वार कर दिए, तो आज इनकी सांसें जो है नहीं ले पा रहे हैं, खुल के सांसें नहीं ले पा रहे हैं, अपने ही किए हुए पे अपने ही बोझ तले दबे जा रहे हैं। जैसे मैं बोलती हूँ ना, आप अच्छे व्यक्ति के हेटर्स होते हैं, दूसरे हेटर्स होते हैं। ये जो है इनके हेटर्स की ज़रूरत नहीं होती है, इनके कारनामा ही इनको डुबा देता है। उनकी जो कुकर्म है, हठधर्मी है, पापी कर्म है, वही उन्हीं के सहारे ये दबे जाते हैं। इनको कोई दबाएगा नहीं, ये अपने ही कर्मा जो है इनको लेके जाता है। तो इस वक्त उनका अपना कर्मा ही उनको लेके जा रहा है। आइए आइए, कौन सा कार्ड है भाई, क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस वक्त आपसे गाइडेंस चाह रहे हैं आपके जो ये हैं हेटर्स हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए जो वही है ना, आपकी दो आया है तो दोनों ही ले लेते हैं। तो आपसे गाइडेंस चाह रहे हैं, क्योंकि आप साइलेंस होके बहुत शांति से, जब भी आपको ये छोड़कर गए थे ना, तो बहुत ही आपके लाइफ में भूचाल मचा था, बहुत ज़्यादा भूचाल मचा था। तो उस भूचाल जो है से आपको निकलने का काम किया। आपका काफ़ी शेयरिंग नेचर हो सकता है। जो भी मेरे व्यूवर्स है काफ़ी शेयरिंग नेचर थे, काफ़ी चीज़ों को आप शेयर करने में, किसी को दुआओं क्या, हमेशा कोई भी आके बोलेगा कि यार मेरे को लाइफ में ये प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो आप तुरंत बोलेंगे अच्छा ठीक है मेरे लिए प्रार्थना करना। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, और खाली बोलते नहीं थे, आप लोग जो है किसी को दुआओं में रख देते थे। कहीं भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे कहीं भी जाएंगे तो अपने साथ साथ लोगों की भी दुआएं करते थे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपको ये चीज़ें जो है, आपको जितने बुरे समय में उन्होंने छोड़ा है, जितनी बर्बादी, जिस हद तक कब्र इन्होंने आपको खोदा था, आप सोच भी नहीं सकते थे कि क्या खोदा था। लेकिन आप बहुत शांत रहें, चीज़ों को समझते रहें, परमात्मा के साथ आपका भरोसा रहा है और अभी भी पकड़ के रखे हैं, पकड़े रहिएगा। यही एक चीज़ है जो हम लोगों को निकालता है, ठीक है। काफ़ी साइलेंस, काफ़ी चुप्पी, और इसमें क्या हुआ है, आपको अवेकनिंग हो गई है। आपको बहुत कुछ चीज़ें जो है ना, आपको ऊपर से आता है। जब आप शांत हो जाते हैं, बहुत चुप हो जाते हैं, रह के देखिएगा, ठीक है। या तो सूर्य की रोशनी में जब सूर्य देव निकलते हैं ना, तब जाके आप बैठ के ऊपर देखा कीजिए शांत होके आसमान को, तब भी आपको कुछ चीज़ें नज़र आएगी। क्या क्या नज़र आएगी बताना। और शाम को भी अगर सूर्यास्त के बाद में जब तारे टिमटिम करते हैं, वहाँ पे भी आप बैठेंगे तो आपके प्रॉब्लम का, और ख़ासकर चांद को देखेंगे ना, तो आपको जो जो लोगों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा उनको मिलने लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पे चांद का कनेक्शन है, ज़रूर मिलेगा। और इस वक्त आपके जो हेटर्स हैं बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, आपके पेशेंस को, आपके शेयरिंग नेचर को देख रहे हैं, और आपने उनको कुछ उलट के बिगाड़ा नहीं किया है। तो इस वक्त जो है आपका अपना एक फ्लो है, आपका अपना एक धुन है, आपका अपना एक चीज़ है, उसमें चले जा रहे हैं आप। किसी भी तरह का चीज़ जो आपका जो है, आप गो विद फ्लो है, जो चीज़ जैसे हो रहा है उसमें भी क्रिएटिव है आप। हमेशा चीज़ों को ना, मतलब बुरे समय में भी, जैसे कोई हाउसवाइफ होती है ना, खाना बना रही होती है, कोई चीज़ें बिगड़ जाता है, मान लो दूध फट गया, तो अब क्या करेंगे? कुछ लोग तो ले जाके सीधे कबाड़े में डाल देंगे, कुछ लोग उसको छन्नी से छान के कुछ स्वीट बना लेंगे, कुछ लोग उसमें कुछ और भी चीज़ें कर सकते हैं, कुछ लोग पनीर बना लेंगे। तो इस तरह से जो है ना, आप बिगड़े हुए चीज़ों से चीज़ों को आपने बनाया है, आपने चीज़ों को बनाया है। कोई भी चीज़ अगर बिगड़ती है तो बिगड़ने में सुधारने का काम आता है, क्योंकि इसलिए आता है क्योंकि आप का इंट्यूशन जो है बहुत बहुत ज़्यादा जो है, आप देखो पॉसिबिलिटी, जैसे मैं बोल रही थी ना, आपको हर चीज़ में, हर बिगड़े हुए चीज़ में भी आप पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ लेते हैं कि इसमें अच्छा क्या हो सकता है। और ये लोग क्या है कि हर अच्छी चीज़ में बुराई ढूंढ के उसका कबाड़ा बनाते हैं। और जो ऑर्डिनरी आपको समझते थे, आप जो है ना, कि कहीं पे भी अगर कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह का कुछ है, तो आपको वो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ मून से कनेक्शन है। और जिनको मून से कनेक्शन होता है ना, उनका वाइब्रेशन बहुत हाई रहता है, उनको फिर पॉसिबिलिटीज, उनको उनकी कन्फ्यूजन नहीं रहती है उनके लाइफ में। तो आपको बहुत अच्छा सूर्य एंड चंद्रमा दोनों का ही आपका बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिख नज़र आ रहा है।
तो पॉसिबिलिटीज जो है ना, आप बुरे चीज़ में भी पॉसिबिलिटीज ढूंढ लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ हेटर्स की एनर्जी आ गई है, यहाँ व्यूअर्स की एनर्जी आ गई है। अब इसको मैं रख देती हूँ और दूसरे डेक से देखती हूँ। तो आप अपने इनर वॉइस को सुनते हैं और आपके इस मतलब चीज़ को देखिए, इस वक्त आपके हेटर्स की क्या हाल है, देख रहे हैं आप। अभी हेटर्स की निकाली तो और निकल गए। तो हेटर्स जो आपके इस वक्त है काफ़ी 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 बर्डन में है, काफ़ी बर्डन में है, बहुत ज़्यादा बोझ तले दबे जा रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आपको कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोझ में डाले थे, तो इस वक्त हेटर्स जो है आपके बहुत बोझ में दबे जा रहे हैं, और दबना भी चाहिए। जब दबेंगे तभी इनका क्या होगा, ये होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए नथिंग। तो इस वक्त जो है नो थिंगनेस, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आपके साथ अगर उन्होंने रिश्ता बिगाड़ लिया है तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हो, अपने प्रॉब्लम का ढिंढोरा नहीं पीटते हो, अपने चीज़ों को चिल्लम चिल्ली नहीं। ये लोग छोटे छोटे चीज़ों को ना पूरा ढिंढोरा पीट देते होंगे, ये ऐसा वैसा क्या करें, ऐसा है वैसा है, और आप जो है ना साइलेंट मोड पे रह के आप काम को बना लेते हैं, क्योंकि आप अपने दिल की सुनते हैं, अंदर की सुनते हैं। देखिए यहाँ भी चंद्रमा है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ चंद्रमा का कनेक्शन बहुत है। आप लोग ज़्यादातर 2 तारीख वाले हो सकते हैं, 11 तारीख वाले हो सकते हैं, और 22 तारीख वाले हो सकते हैं, है ना। 2 1 1 11 एंड 2 2 लोग ज़्यादातर इसमें लगता है आप लोगों का होगा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का इन चीज़ों में। आप लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा वर्क करता है। आप लोग बहुत, अगर थोड़ा सा ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे ना, तो आप लोग बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाएंगे। आपके इस जो नेचर है, ये तो आ गया डेट ऑफ बर्थ से। और जो लोग हैं डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वो उनका कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका, जैसे कार्मा का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, तो सोल का भी पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। आप ओल्ड सोल हैं, आप काफ़ी प्योर सोल हैं, आप एग्जाम्स के वहाँ से निकल रहे हैं, तो आपको इतना सुंदर, इतना शांत, इतना पीसफुल, इतना खूबसूरत बनाया ही ईश्वर ने है, ताकि जो है कि लोगों को ऑर्डिनरी सा लगे, अरे इसको क्या अक्ल होगा, अरे ये तो बस ऐसे ही है, अरे ये तो ऐसा है। लेकिन अब आपकी कीमत का एहसास हो रहा है आपके हेटर्स को बहुत ही ज़्यादा। इस वक्त जो है बहुत ही उनकी बेचैनी को भी मैं समझ सकती हूँ, और आपकी जो मन की शांति है, दोनों की एनर्जी में पकड़ रही हूँ। तो जब उनकी एनर्जी में जाती हूँ तो मन एकदम शांत, एकदम मतलब धड़कन फास्ट ऐसा, और आपकी एनर्जी में आते हैं बहुत साइलेंट, बहुत शांत, बहुत पेशेंस लेवल है। और जिन भी व्यूवर्स के अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, प्लीज़ आप लोग पेशेंस लेवल लेके आइए। आप भी समझ लीजिए कि आप भी ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो और देखते हैं यहाँ पे, इस वक्त देखते हैं हम टैरो से देखेंगे, राइट। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, किसकी एनर्जी देंगे पहले आप? हेटर्स की एनर्जी देंगे या व्यूअर्स की एनर्जी देंगे? ऐसे लगता है व्यूअर्स की एनर्जी लें। तो व्यूअर्स की एनर्जी में पहला कार्ड, पहला इंफॉर्मेशन आ चुका है ना। पहले व्यूअर्स की क्यों लेंगे? क्योंकि हेटर्स की हमने अभी डिस्कनेक्ट कर रखी हूँ और व्यूअर्स के साथ जुड़ चुके हैं। तो व्यूअर्स को ही फिनिश करेंगे, देन हम हेटर्स की एनर्जी लेंगे। तो बताइए। ओहो, इतना जा रहा है, देखिए कितनी अच्छी एनर्जी। और क्या ही बोले हम, बताइए क्या बोलने की क्या ज़रूरत है। किसी का भी जो चीज़ है ना खाली नहीं जाती है। आपके जो एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप परेशान मत होइए, आपके लिए दरवाज़ा खुल रहा है। यूनिवर्स दरवाज़ा खोल रहे हैं, अपनी शक्ति से दरवाज़ा खोल रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी भक्ति से जो है एग्जाम्स दिए हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो। भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आप थाली लें, आरती उतारे, पूजा करें, ये नहीं होता है। भक्ति का मतलब ये होता है कि आप अपनी दुआओं में दूसरों को भी शामिल कर लें। भक्ति का मतलब ये होता है कि आप कभी किसी का कब्र ना खोदें। भक्ति का मतलब ये होता है कभी किसी का बुरा ना करें, बुरा सोचे भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे लोगों को ना, आप लोगों के मन में ऐसा है, किसी के साथ बुरा हो गया तो आपको लगता है अरे क्यों बुरा हो गया, आपका मूड ऑफ हो जाएगा। कोई रो रहा है तो रोते हुए व्यक्ति को देख के क्या आप भी रोते हैं? अगर रोते हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं।
अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान देख के क्या आपके चेहरे पे मुस्कान आती है तो आप स्पिरिचुअल है, तब आप बहुत ही अच्छे सोल हैं। तब आप जेलस वाले हेटर्स वाले सोल नहीं है। जेलस हेटर्स वाले सोल को क्या लगता है, सिर्फ मेरे चेहरे पे स्माइल आए, बाकी तो दुनिया रोती रहे। ठीक है, तो ये सब लक्षण है, देख लीजिए। तो इस वक्त आपके हेटर्स जो है ना, आपकी इस पावर को देख के आपके पास यूनिवर्स हैंड है, आपके पास आ रहा है। बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं वो, बहुत ही ऑर्डिनरी समझे थे, और इस वक्त जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप बहुत गुस्सा हुए हैं, नाराज हुए हैं। और इस वक्त जो है आदि शक्ति माता रानी की शक्ति आपके साथ चल पड़ी है, आप चल पड़े हो, और ऐसा लगता है कि चलो अब हम भी चलते हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो आपके हेटर्स की दिमाग खराब है। आपके हेटर्स सोच रहे हैं आप तो इतना सीधा साधा शांत आदमी व्यक्ति थे, अभी सडनली ये कहाँ से झांसी की रानी और इस तरह से राजा एग्रेसिव क्यों बन गए भाई आप। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं आपको, क्योंकि आपके इस नेचर को देख के वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपके हेटर्स आपको मनाना चाहते हैं और आपको रोकना चाहते हैं। आप जो पावर में आ रहे हैं ना, आपके पावर को रोकना चाहते हैं। तो अपने पावर को जानिए, खुद को जानिए, पहचानिए, और ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोई भी आपको मैनिपुलेट करे और आप मैनिपुलेट हो जाइए। ठीक है, और हेटर्स आएंगे तो क्या करेंगे, आपके अंदर 10 गलतियां गिनवाएंगे, कहेंगे तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि हेटर्स कौन होते हैं, अपने सराउंडिंग में होते हैं, घर में होंगे, परिवार में होंगे, ऑफिस में होंगे, सोसाइटी में होंगे, फ्रेंड सर्कल में होंगे, यही होते हैं ना हेटर्स। तो इस वक्त जो है वो आके आपको मैनिपुलेट करेंगे, अरे यार तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा कही थी, देखो। हाँ, आपको बांधेंगे, ये अगेन बांधने की कोशिश करेंगे, आपके आंखों में मैनिपुलेटिंग करेंगे, आपको बहुत मैनिपुलेट करेंगे, 8 ऑफ सोर्ट्स। और हो सकता है आस्ते से उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, आने वाले समय में फिर से आपको कोशिश करेंगे, फिर से अटैक करेंगे। तो आपको बचना है, इन चीज़ों से बचना है आपको। आप सोच लीजिए कि स्पिरिचुअल पाथ है, आप एग्जाम्स दे रहे हैं, देखिए तेज़ी से आना चाह रहे हैं आपके तरफ, तो लेना ही पड़ेगा, बार बार हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आपके हेटर्स आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको फिर से बांधना चाहते हैं, एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो चीज़ें हैं, वो उनको समझ में आ चुका है। तो बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे, ब्लॉक सिचुएशन में होंगे, लेस कांटेक्ट में होंगे। तो इस वक्त जो है वो ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। और कहाँ से आप प्रॉब्लम से निकले हैं, कौन आपका मतलब आपका सपोर्ट कर रहा है, साथ दे रहा है, कहाँ से एनर्जी निकल रही है। क्योंकि दुख में तो इन्होंने डाला था ना, मुसीबत में तो कोई एक ओल्ड लेडी हो सकती है, कोई एक ओल्ड पर्सन हो सकते हैं, यंगस्टर भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं आपका। तो इसमें इस टाइप की एनर्जी निकल के आई है जो आपके हेटर्स हैं। और एक ऐसा कोई लवर भी हो सकता है आपका, और कोई हस्बैंड हो, मतलब कुछ भी ऐसा चाहने वाला भी कोई ऐसा हेटर्स हो सकता है जो फिर से रीस्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, फिर से रिलेशन में वो आना चाहता है। आज चाहती है, चाहते हैं, जैसा भी हो, अपनी एनर्जी से आप देख लीजिएगा। और एक रोने वाली एनर्जी को, जो लोग रो रहे होते हैं वो फेमिनाइन होते हैं। तो क्या है, फेमिनाइन एनर्जी को कौन बांधेगा, जो कि उसके हेटर्स है। तो आप चिंता मत कीजिए। तो इस वक्त क्या आ रहा है, हेटर्स की एनर्जी आप दे दीजिए, क्योंकि अब हम नहीं लेना चाहते हैं व्यूअर्स की एनर्जी। तो हेटर्स की एनर्जी 4 ऑफ सोर्ट्स है। तो तबीयत ख़राब है, बीमार है, एक अच्छी ट्रीटमेंट की इनको ज़रूरत है, और रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है, दर्द है, और चीज़ें बिगड़ रही है, हालात सिचुएशन ठीक नहीं है, जो इधर था वही इधर भी आ गया है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, और अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो देखिए हेटर्स की हालत क्या आपके सामने उठा रही हूँ। अगर उनका मान सम्मान बहुत था, उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, तो जहाँ पे अच्छा चल रहा था वहीं पे उनका सब कुछ उल्टा हो गया है। देख लीजिए, रिटर्न हो गया है, सब कुछ चीज़ें बिगड़ गई हैं। तो आपके हेटर्स की एनर्जी इस वक्त जो है काफ़ी दुखी है, इधर भी बहुत दुखी है, इधर भी बहुत दुखी है। तो इस वक्त स्टारडम कहीं पे था, उनका मान सम्मान बढ़ा हुआ था, किसी भी तरह की इज्जत थी, तो अब उनकी इज्जत जो है मटिया मेट धूल में मिल रही है, और इसलिए बौखलाए हुए हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, आपके पास आना चाहते हैं। आप उनके लकी चार्म हो सकते हैं, ऑफिस में है, कहीं भी हैं, तो आप उनके बहुत ही अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं।
आप जिस भी रिलेशन में हैं, ऐसा लगता है कि आपने उनको बुरे वक्त में बहुत संभाला है। जब भी उनका बुरा वक्त था ना, तो आपने बहुत संभाला है, लेकिन वो क्या किए हैं कि उल्टा आपके ही ऊपर ही वो बुरा वक्त डाल दिए हैं। देखिए मैजिशियन, तो ये जो मैजिशियन है, जो भी आपके हेटर्स का जो मैजिक चलता था, जो भी मैजिक क्रिएटर थे, उनका पावर छीन लिया गया है। तो स्टार का पावर छीन लिया गया है, मैजिशियन का पावर छीन लिया गया है। एक जो भी तांत्रिक हो थे, तंत्रा मंत्रा से कोई चीज़ें स्पेल करते थे, किसी भी तरह से किसी को चीज़ों को बिठाना उठाना, इधर उधर ख्याल करना, बहुत सारे एनर्जी से खेलते थे। यहाँ भी एनर्जी है, यहाँ भी एनर्जी है, और उनको एनर्जी के साथ कैसे खेलना है, ये भी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से आता था। सारे टूल्स उनके पास थे, उनको पावर कब कहाँ कैसे कितना इस्तेमाल करना है बहुत अच्छे से जानते थे। इस वक्त वो पावरलेस हो चुके हैं। इस वक्त जो है ऐसा लगता है उसका बाप टकरा गया। रियली देखिए, भोलेनाथ जैसी कोई एनर्जी जो है, कोई ऐसे भोलेनाथ के भक्त, कोई मतलब बहुत बड़ा ऐसा व्यक्ति टकरा गया है जो इसके सारे पावर सीज कर लिए हैं। इस वक्त पूरे पावर सीज करके उसको उसकी जगह दिखा रहे हैं। पावर कैसे यूटिलाइज करते हैं ये बता रहे हैं उनको, कि देखो पावर रख के भलाई कैसे किया जाता है, और पावर रख के जो तुमने बुराई किया है, तो वाकई आपके हेटर्स के बाप से हेटर्स जो है टकरा गए हैं। और जैसे मैं कह रही थी आपको, यहाँ पे आपके जो हेटर्स हैं, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, उसमें एक हेटर्स ऐसा है जो आपको छोड़ना नहीं चाहता है। शादी हो गई है, प्यार हो गया है, बच्चे हैं, कुछ भी हैं, तो फिर से उसमें रिश्ते को बनाना चाहते हैं। बट ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। अभी और देखेंगे कि उनकी अगली चाल क्या होगी। तो अगली चाल जो है, कोई लेडीज है जो आपके वार करना चाहती है, कोई लेडीज है जो वार करना चाहती है, नाराज चल रही है, ये भी आप देख लीजिएगा। टावर, हाँ, सुबह की रीडिंग में भी टावर था, अभी के रीडिंग में भी टावर है। तो कोई लेडीज आपकी ज़िंदगी में कोई टावर या हेटर समझ लीजिए, तो यहाँ पे आ रहा है कि कोई लेडीज आपके लाइफ में टावर लाना चाहती है, जो पहले लाई थी, पहले भी लाई थी ये लेडीज आपके जीवन में, लेकिन इस वक्त वो बहुत दर्द में है। फिर से कोशिश करेगी, अगला एक्शन क्या होगा, फिर से कोशिश करेगी। आपको दिखाएंगे वो कि चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को देना चाहते हैं। उनके हाथ से कोई भी चीज़ मत लीजिएगा, पैसा भी मत लीजिएगा। अगर आपको बोलेंगे कि कुछ पैसे ले लो, अगर पैसे के लिए आपको देते होंगे, रिलेशन में कुछ भी पैसा देते होंगे, पॉकेट मनी, घर खर्च, तो उस पैसे में भी कुछ ना कुछ करके देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ मेल फीमेल दोनों हो सकता है, अपने हिसाब से देख लीजिए। जो अर्नर है, जो कमाने वाला है, वो अगर आपको देता है, देती है, तो उस हिसाब से पैसा को करके देंगी, इसका ज़रा सा थोड़ा सा आप लोग हिसाब रखिएगा। और टावर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ही ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, कर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना यहाँ भी गाढ़ा कर पाएंगे, ना यहाँ कोई तंत्रा मंत्रा कोई स्पेल वर्क कर पाएंगी, कर पाएगा। देखिए यहाँ मेल आ गया है, तो मेल फीमेल दोनों है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उनकी सारी जो पावर है वो सीज कर ली गई है। वो कोशिश करेंगे बट हार जाएंगे। अगला जो स्टेप है, कोशिश करेंगे, कर रहे हैं लेकिन हार जाएंगे। देखिए कोशिश फिर से करेंगे 10 ऑफ सोर्ड्स आपको धोखा देने का, जो बार बार करते आए हैं, लेकिन वो हार जाएंगे। क्योंकि वो देखिए फिर मतलब वो फिर आपसे हार जाएंगे, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव है। देखिए यहाँ फिर मून आ गया है, आप बहुत इंट्यूटिव है। मून के साथ आपका कनेक्शन है, पिछले पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन आपका मून के साथ हो सकता है। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके हेटर्स के लाइफ में जो कोशिश करेंगे टावर लाने के लिए, क्यों कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लाइफ में टावर चल रहा है। वो अभी जो है वो क्यों आपको टावर देना चाहते हैं, क्योंकि वो जितना बुरा समय से गुजर रहे हैं, जितना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनका काम नहीं बन रहा है, उनको कोई धोखा दे रहा है। आपके पर्सन को, पार्टनर को, या फैमिली मेम्बर्स है, या सीनियर पर्सन है, कहीं बॉस है, कुछ भी है, इस वक्त उनको धोखा मिला है किसी अपनों से। तो इस वक्त जो है उनको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप हमेशा से उनको हेल्प करते आए हैं, इस वक्त आप उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि ऐसा ही कोई चीज़, आप ऐसा बॉम्ब ले जाके आपके ऊपर फोड़ दें, उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले फोड़ते आए हैं वो, ठीक है। तो अब नहीं फोड़ पाएंगे। क्यों नहीं फोड़ पाएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, रुक गए हैं,
भोलेनाथ की एनर्जी है। आप लोग चाहे तो शिवा को पूछ सकते हैं, शिवा के पास बहुत शक्ति है। आपके हेटर्स दूर से हैं, देख रहे हैं आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, एक एक एक्टिविटी को ध्यान में रखे हुए हैं। हो सकता है कोई स्पिरिट मॉनिटरिंग कर रहे हो और भेज रहे हों और देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपको डरा हुआ सहमा हुआ डराए हैं, सहमाए हैं। इस समय से लगता है कि डरा सहमा के अगर आपके अंदर से प्यार भरना चाहते थे, प्यार लेके चाहते थे, तो इस वक्त जो है आप समझ चुके हैं। और आप परेशान मत होइए, आप जीतने जा रहे हो, आप जीत चुके हो, आप पावर में आ चुके हैं। आपका जो नेचर है ना, आप प्लीज़ वही फ्लेक्सिबिलिटी, वही इनोसेंसी बना के रखिए, बस पावर में रखिए। ये जो पावर ओवर है ना, ये बेवकूफ़ लोग हैं जो दिखाते हैं। जितने भी आप सक्सेसफुल व्यक्ति को जाइए देखिए, बहुत कूल रहेंगे। जितने मेंटोर होते हैं, जितने अच्छे अच्छे लोग पावरफुल व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही कूल रहते हैं, बहुत ही काम रहते हैं। वो कभी भी अपने पावर को नहीं दिखाते हैं, बस एक ही समय में पावर को दिखाते हैं। जो आपके हेटर्स के बाप जो हेटर्स को दिखाए हैं, कि दिखा दिए उनको कि उनकी जगह दिखा दिए हैं। तो जब जगह दिखाए हैं तो उनको देखिए, जगह दिखा दिए हैं। तो वाकई इस वक्त आपके हेटर जो है ना, बहुत दुखी है। 5 ऑफ सोर्ड्स जो धोखा आपको दिए थे, जो पीछे से खंजर डाले थे, तो इस वक्त देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टावर, सब कुछ है। तो जो आपको देना चाह रहे थे परमात्मा में, जो आपके जो भी उनके जो भी आपको जो मिले हैं, अगर कोई हो सकता है कोई आपके लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति आपको निकाल के लेके चले जा रहे हैं। अगर किन्हीं के लाइफ में होगा तो बताइएगा। लेके चले जा रहे हैं कोई गुरु, कोई गुरु माँ, कोई गुरु, यहाँ मेल पर्सन आ जाए हैं गुरु में, तो आपको इन तमाम मुसीबत से निकाले हैं और आप निकल चुके हैं। इस वक्त इन मुसीबतों का, दुख का, दर्द का, कष्ट का वो सामना कर रहे हैं। तो आप अपनी एनर्जी को प्लीज़ पकड़ लीजिएगा, हेटर्स की एनर्जी को छोड़ दीजिएगा। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आपका एश ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, आप पावर में हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। तो देखिए यहाँ पे ना सारे के सारे जो हैं जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। कोई भी एक साइन 12 के 12 आ चुके हैं। अगर मैंने कभी नहीं बताई होंगी इधर उधर तो अभी बता देती हूँ, 12 साइन यहाँ पे है। तो क्या है कि आप शेयरिंग वाला नेचर, फ्लेक्सिबिलिटी वाला नेचर, प्यार वाला नेचर, इनोसेंसी वाला नेचर को बनाए रखें। आपकी इसी नेचर से आपके कोई गुरु आपको बहुत प्यार करते हैं, परमात्मा आपको बहुत प्यार करते हैं, यूनिवर्स से आपको अच्छी एनर्जी मिल रही होती है। तो प्लीज़ लीजिए और उसको एंजॉय कीजिए और जाने दीजिए। और ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के प्यार से आपको बचने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को घर में भी हो सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स घर में, फैमिली में है। 10 ऑफ पेंटिकल्स 10 लोग हो सकते हैं आपके, जो काफ़ी ग्रीडी टाइप के लोग होंगे। और इस वक्त जो है 10 ऑफ कप्स जो घर में, जो अगर आप निकल के जा रहे हैं कुछ है तो रोकना चाहते होंगे। और बहुत लोग 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग काफ़ी पावर पैसे में आ गए हैं, और नहीं आए हैं तो आने वाले समय में आप आने वाले हैं। बस आप इमोशन मत होना। और बहुत लोगों की लाइफ में नया प्यार, नया लव, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आ रही है। कुछ नया लोग, फ्रेंड्स मिल सकते हैं, नया कुछ लोग ऐसा मिल सकते हैं जो आपको सोचेंगे, समझेंगे, आपको जानेंगे, पहचानेंगे। आप एक अच्छे वाइब्रेशन में आ रहे हैं, तो आइए। और ये जो चीज़ें उनके तरफ गई है ना, इनको बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका सेलिब्रेशन का मूड बन रहा है। कि मुझे लग रहा है मेरे व्यूवर्स, बहुत सारे व्यूवर्स है जो उनके दुश्मन परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो आप खुश हो रहे हैं। तो आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हैं, जो है, जैसे हैं वैसे ही चलते रहे। मेरे को हिचकी आने लगी है। तो क्या है, आप वैसे ही चलते रहें, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस तो वही कहते हैं, इन्होंने टावर आपके लाइफ में दिया था तो आ गया, और 10 ऑफ सोर्ट्स दिए थे, 5 ऑफ सोर्ट्स दिए थे तो आ गए। फिर से क्रिएट कर रहे हैं, रोक दिया गया है उनके पावर को। और अभी उनसे भी कोई पावरफुल व्यक्ति जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और भी लोग, जो लोग हैं, हमें, मुझे तो यहाँ पे सीधे के सीधे यूनिवर्स का ही हाथ लग रहा है कि उनके आप बच्चे हैं, तो आपको उनका प्रोटेक्शन तो एक डायरेक्ट मिला हुआ है, सूर्य की रोशनी से भी और चंद्रमा की रोशनी से भी। तो आप सूर्य की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा बैठे करिए। जो लोग ज़्यादा बीमार हैं वो चांद की रोशनी में ना बैठे। जो लोगों के ऊपर नेगेटिव चीज़ें छोड़ी जा रही है, अगर बैठे भी तो थोड़ा लाइट वगैरह, थोड़ा सा ऐसे अगरबत्ती वगैरह, कुछ ऐसा सुगंधी या कुछ लोहवान वगैरह जला के बैठे, अदरवाइज ना बैठे। और आपके पास में जो है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ जो है परमात्मा ने थाम रखी है।
तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सूर्य की रोशनी में आप लोग बैठ सकते हैं, सूर्य की रोशनी का थोड़ा सा आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे इतनी गर्मी है, खैर यहाँ तो गर्मी नहीं है, बट कहोगे कि यार इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में हम कैसे करें, तो ठीक है, अर्ली मॉर्निंग ले लीजिए, 2 राउंड घूम के ऐसे आ जाइए। तो उससे क्या होता है, जब सूर्य का रेज जब आपके ऊपर पड़ता है तो निगेटिविटी जो है ना वो निकल कर जाती है। और कोशिश करिए सूर्योदय से पहले नहाने के लिए। जिनके जिनके ऊपर भी रात में निगेटिविटी का अटैक होता है, कोशिश करिए कि वो सूर्योदय से पहले नहाएं, डेली नहाएं। और हो सके सॉल्ट वाटर से नहाएं, स्किन ड्राई होता है तो सॉल्ट वाटर से ना नहाएं, सिंपल वाटर से नहाएं, तो रात की सारी नेगेटिविटी अपने आप बाप बाप बोल के निकल जाएगी, ठीक है। तो अपने आप लोग अपने आप को संभालें। इसमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि आपको गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हाँ, गाइडलाइन में आप इमोशनल नहीं होना है। अगर आपको कोई इमोशन करेगा, अगर आपको कोई मतलब मीठी मीठी बातें करके आपको फंसाना चाहेगा, कोई लवर, कोई इस टाइप का जो भी आपको छोड़ के गए थे, तो अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ के गए थे और फिर वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं तो इसमें उनका कोई मुनाफा है, इसमें उनका कोई प्रॉफिट है। अदरवाइज कोई भी छोड़ के जाने वाला वापस नहीं आता है, नहीं आती है, ठीक है। आ रहे हैं तो उनके फ़ायदे के लिए, आपके फ़ायदे के लिए वो नहीं आ रहे हैं, इसका ध्यान रखें। और किसी भी तरह का इमोशन में आप ना बहें। अगर आप नहीं बहते हैं तो आपके पास में एस ऑफ वॉन्ड्स और भी ज़्यादा अच्छी एनर्जी आ रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग के लाइफ में आ सकती है, ठीक है। अगर कहीं थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो ये त्राटक कर लीजिए, चांद का और सूर्य का अगर आप कर लेते हैं तो कन्फ्यूजन है ना, यहाँ से भी आप बाहर निकल जाएंगे, तो ठीक है। तो किन को कितना मैच किया आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। और अच्छी एनर्जी को पकड़ें, ऐसा मत लीजिए, बहुत लोग लिख देते हैं ना आई क्लेम दिस वीडियो, नो, आपको लिखना है कि आई क्लेम ओनली पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। सिर्फ आपको पॉजिटिव एनर्जी को लेना है, नेगेटिव एनर्जी को नहीं लेना है, हेटर्स की एनर्जी को नहीं लेना है। कोई टावर क्रिएट करना चाहता है तो उसको नहीं लेना है, केवल मुझे क्या लेना है, केवल पॉजिटिव एनर्जी लेना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन लेना है। तो जब भी एनर्जी को क्लेम करें तो करें कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, हिंदी में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो केवल मैं पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करती हूँ यूनिवर्स से, डिवाइन से, मतलब दैट्स इट्स, इतना ही आप लोगों को करना है कि इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। लिखते हैं अच्छी बात है, अपनी अपनी फीलिंग्स बताते हैं और अच्छी बात है। जो लोग वीडियो क्लेम करते हैं, अभी मैं 1-2 दिन से देख रही हूँ कि लोग वीडियो आई क्लेम दिस वीडियो, नो, बिल्कुल नहीं। उस वीडियो में नेगेटिविटी भी है तो आप फिर से उस चुनौती को, फिर से उस चैलेंज को आप मत स्वीकार कीजिए। करते हैं तो ठीक है, पॉजिटिविटी बहुत रहती है तो सिर्फ पॉजिटिविटी लीजिए आप, और नेगेटिविटी से सिर्फ इतना बोलिए परमात्मा को कि अगर हम कहीं से ऐसे जगह से निकल के जा रहे हैं तो बस मुझे शक्ति दीजिए, हिम्मत दीजिए कि इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से हम निकाल सकें। और कोई गुरुदेव है, कोई भगवान है, कोई आपके इष्ट हैं, तो उनके साथ में भी यही प्रेयर लगाइए कि प्रभु हमें बहुत सहनशील बनाए, बहुत पेशेंसफुल बनाए, अच्छी एनर्जी से हमें भर दें, ताकि ये ऐरू गैरू सड़ी गली एनर्जी आए भी तो हमें पता ना चले, बाहर से ही टकरा के दम तोड़ दे कितना भी। और ये जो टावर जैसी चीज़ है रिटर्न चले जाए, या तो ऊपर विलीन हो जाए, या तो फिर जहाँ आया है जहाँ भी जाए उससे आपको लेना देना नहीं है कहाँ जा रहा है, वो यूनिवर्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। आपसे टकरा के आपकी कुछ भी बाल बांका नहीं करने सके, इतना पावर मांगिए आप परमात्मा से, ठीक है। और ऐसे चित्थड़ लोगों से डरने की, मच्छरों से ज़रूरत नहीं है, ये मच्छर से ज़्यादा की इनकी जगह नहीं है। मच्छर क्या करते हैं, काट काट के छोटा सा जान इंसान को एक थप्पड़ मारो तो वहीं जो पिए रहते हैं ना ब्लड, वो भी वॉमिट्स कर देते हैं और कहाँ जाते हैं पता नहीं। तो ये वही है, ये मच्छर ही हैं ये लोग, तो इनको ऐसे ही मार के उड़ा दिया करिए, समझ में आया। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माई ऑल व्यूवर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।